बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ दैनिक राशिफल को। 9 और 10 दिसंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कहानी है ये मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि की। ये डिपेंड करता है देवी और सज्जनों चंद्र राशि पर में कि आपकी चंद्र राशि अर्थात नाम राशि अथवा जन्म राशि क्या है, उस पर में ये राशि फल देवी और सज्जनों हमने तैयार की है। सबसे पहले 9 और 10 तारीख के पंचांग के कुछ मूलभूत बातों को जान लेते हैं, जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। 9 तारीख को यानी कि 9 दिसंबर को द्वादशी तिथि है, शनिवार का दिन है और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:52 AM से 12:33 PM तक ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दिशाशूल की बात करें तो पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यानी कि 9 तारीख को अगर आपसे संभव हो पाए तो पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, आपके लिए उधर खतरा है। बात करेंगे 10 तारीख की, तो 10 तारीख को देवी और सज्जनों द्वादशी तिथि जो है सो 7:15 तक है सुबह में, उसके बाद त्रियोदशी हो जाएगी और देवी और सज्जनों चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे। शुभ समय 11:52 AM से 12:34 PM तक का है और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा अगर आप नहीं करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए देवी और सज्जनों चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि मेष से लेकर के मीन तक की आखिर कहानी क्या है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के सप्तम भाव में होगा। देवी और सज्जनों कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि हे मेष राशि के जातक, इस समय में इन 2 दिनों में आप एक सभ्य व्यक्ति की जिंदगी जिएंगे, धैर्यवान बने रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटी आप में डेवलप होगी, एक अच्छे विचारक के तौर पे आप सामने आएंगे, घर छोड़ के बाहर जाने की इच्छा हो सकती है, जल यात्रा करने का मन कर सकता है, थोड़े से अभिमानी भी बन जाएंगे, बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो वकील वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके कृति में वृद्धि होगी और इस समय में आपका स्वभाव बड़ा शीतल और स्फूर्तिवान जो है सो बना रहेगा। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पे है और प्रथम भाव पर जब ही सप्तम दृष्टि पड़ी तो ये भी आपको घर से बाहर ले जाने की इच्छा मन में जागृत करेगा। बिजनेस व्यवसाय आपका बहुत बढ़िया रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, इसलिए आप भाग्यवान भी कहलाएंगे। शौकीन बने रहेंगे, इस समय में बहुत सारी चीज़ों का आपको शौक जागृत हो सकता है। स्त्री से प्रेम रहेगा, लेकिन कंजूस 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 यानी कि कृपण्य बने रहेंगे। अच्छा ही है, कहते हैं कि लक्ष्मी कृपण्य के पास ही रहती है। देवी और सज्जनों, तो मेष राशि वालों के लिए समय 9 और 10 तारीख का कुछ ऐसा ही है। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कफ का रोग आपको कुछ परेशान कर सकता है, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम आपको कुछ परेशानी दे सकता है। इस समय में जान पे रिस्क लेकर के कोई काम ना करें, क्योंकि आपके जान पर में खतरा है। देवी और सज्जनों, किसी चीज़ में आपकी आसक्ति हो सकती है, आप किसी चीज़ की तरफ मोहित हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं। आपका स्वभाव इस समय में खर्चीला होगा। पैसा 5 रुपया जहाँ खर्च करने की ज़रूरत है, आपको 7 रुपया खर्च करने में समय नहीं लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आँख से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है और भाइयों से तो आपको क्या कहें, बड़ा प्रेम बना रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे है। 12वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि देवी और सज्जनों वृषभ राशि वालों के लिए कहता है कि हे वृषभ राशि के जातक, मैं तुम्हें इस समय में शत्रु के लिए धन खर्च करवाऊंगा, शत्रु के माध्यम से धन खर्च करवाऊंगा, इसलिए सावधान रहें कि शत्रु को लेकर के आपका पैसा खर्च ना हो। किसी प्रकार की चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। राजाओं से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। समाज के बड़े लोगों से आपका उठना बैठना हो सकता है। और आपको एक बात बताऊं, 9 तारीख की अपेक्षा 10 तारीख का समय आपका ज़्यादा सुखी है। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों
अब बारी आती है मिथुन राशि की, राशि चक्र की तीसरी और बहुत अच्छी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश सबसे पहले ये बताता है कि हे मिथुन राशि के जातक, आप इस समय में चंचल रहेंगे। आपका स्वभाव चंचल रहेगा। कुछ देर इस काम को करेंगे, फिर उससे मन उब जाएगा, दूसरे काम में फिर उससे मन उब जाएगा, तीसरे काम में चले जाएंगे। कन्या संतान अगर आपको है तो मिथुन राशि वाले, आपको बड़ा सुख मिलेगा। सदाचारी बने रहेंगे, चरित्रवान बने रहेंगे। आप अपने चरित्र की रक्षा करेंगे। किसके साथ कैसा आचरण करना है, इस बात को आप भली भांति समझ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस समय में अचानक से कहीं से धन का लाभ ले सकते हैं। सट्टा जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, लॉटरी खेलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मिथुन राशि वाले लोगों को कुछ लाभ मिल सकता है। वैसे मिथुन राशि वालों का स्वभाव इस समय में राजाओं जैसा, राजा में भी दयालु राजा जैसा क्षमाशील रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पे। देवी और सज्जनों, एकादश भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो मिथुन राशि वालों को इस समय में लाभ मिलने की खूब संभावना बनेगी। आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है इस समय में। अगर आप एक बिजनेस करते हैं, व्यवसायी हैं, तो कुशल व्यवसायी का रोल अदा करेंगे। बहुत स्मार्टली बिजनेस करने का आपको अवसर मिलेगा। अधिक अगर कन्या संतान है आपको तो कन्या संतान का खूब सुख मिलेगा और दोस्तों से भी प्रेम आपका बना रहेगा। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए समय जो है जो बड़ा सुखद रहने वाला है। मिथुन के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक इस समय में दान पुण्य खूब करेंगे, दानी बने रहेंगे। इतना ही नहीं, मान सम्मान की भी कर्क राशि वालों को खूब प्राप्ति होगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस समय में आप सुखी भी कहलाएंगे। हर तरफ से आपको सुख की प्राप्ति होगी। उदार स्वभाव रहेगा आपका। इस समय में उदारता बनी रहेगी हर तरफ से। अगर कोई कुछ मांगने के लिए आ गया तो देने से पहले सोचेंगे नहीं, राजाओं जैसा स्वभाव बन जाएगा। रोग इस समय में आपको कम परेशान करेगा। राग द्वेष से इस समय में आप वंचित रहेंगे, यानी कि राग द्वेष, आपके मन में ईर्ष्या जलन की भावना किसी के प्रति नहीं रहेगी। किसान वर्ग के लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विवाह जिसका हो चुका है उसको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। जीवन साथी का सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलेगा। जल जीवी की तरफ आपका आकर्षण हो सकता है। और बुद्धिमानी का तो कहना ही क्या, आप इस समय में बुद्धिमान बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पर रही है दसम भाव पर में। देवी और सज्जनों, दसम भाव पर जो सप्तम दृष्टि पर रही है तो आपको बता दूं कि पशु का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। पशु के व्यापार करने वालों को देवी और सज्जनों अच्छा खासा लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन एक गलत बात है। इस समय में आपको मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपने धर्म पर से विश्वास थोड़ा सा हिल जाएगा। अपने पिता का विरोध कर सकते हैं और स्वभाव आपका थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है। कर्क राशि वाले, इस पर में थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। ध्यान नहीं देंगे तो कर्क राशि वाले आपको ही नुकसान होगा। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि हे कर्क राशि के जातक, आप इस समय बड़ा खुश मिजाज और प्रसन्न बने रहेंगे। स्वभाव आपका तपस्वी वाला रहेगा। तप करेंगे, अपने कर्म को ही प्रधान मानेंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा के सिद्धांत को आप अपनाएंगे। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं, किसी चीज में आपकी आसक्ति हो सकती है। कुछ ऐसा है जिसके प्रति आप आकर्षण में फंस सकते हैं। वाणी यानी कि भाषा सिंह राशि वालों आपकी बड़ी मधुर रहेगी। कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है। प्रेम संबंध के मामले में भी सिंह राशि वालों के लिए समय बड़ा सुखद है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर में, जिसके कारण से हे सिंह राशि के जातक, आपको इस समय में उसका भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। जैसे कि धर्म का पालन करने का अवसर मिलेगा। सिंह राशि वाले धर्मात्मा कहलाएंगे। भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा, इसलिए भाग्यशाली कहलाएंगे। भाइयों का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा, इसीलिए भाइयों की तरफ से थोड़ा सा सचेत रहें तो बढ़िया रहेगा। वैसे इस समय में आप अपने बुद्धि विवेक से हर काम को कर पाएंगे, इसलिए आप बुद्धिमान भी सिंह राशि वाले कहलाएंगे। बात करेंगे सिंह के बाद अब कन्या राशि की।
कन्या राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, इसको बड़ा गौर से समझने का कन्या राशि वालों प्रयास कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आप बड़ी बेसब्री से मेरे बातों को सुनने का इंतजार कर रहे होंगे। कन्या राशि वाले, द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है आपके लिए, जिसके कारण से आप इस समय में मधुर भाषी बने रहेंगे। बड़े मीठे बोल निकलेंगे आपके, आप अपनी वाणी से किसी को भी आकर्षित कर पाएंगे। देखने में चेहरा भी बड़ा सुंदर दिखेगा, भोग विलास करने का अवसर भी आपको मिलेगा और घर से बाहर जाने की इच्छा हो सकती है। घर से बाहर यानी कि अपने राज्य, अपने देश से बाहर जाने की इच्छा भी आपके मन में जागृत हो सकती है। आपको मैं बता दूं कि इस समय में सहनशीलता की आप मूर्ति बन जाएंगे, सहनशील बने रहेंगे, शांति आपको बहुत अच्छा लगेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। इसलिए कन्या राशि वाले आप भाग्यवान भी कहलाएंगे। लेकिन यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ रही है, जो अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव पर में दृष्टि अर्थात पिता के धन के नाश का योग बनेगा, यानी कि पितृ धन का कुछ नुकसान करेंगे आप। कुटुंब से आपको विरोध झेलना पड़ सकता है। आंख से संबंधित समस्याएं आपके सामने में आ सकती है और कुछ लोग आपको नहीं कहना चाहिए लेकिन लंपट समझ सकते हैं। ऐसे लोगों के बातों का विशेष ध्यान ना दें। कन्या के बाद अब बारी आती है राशि चक्र के सप्तम राशि तुला राशि की। तुला राशि वाले, आपके इंतजार का वक्त अब खत्म होता है और प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि तुला राशि वाले जातक इस समय में बलवान बने रहेंगे, यानी कि ताकत की कमी आपको महसूस नहीं होगी, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी, किसी भी काम को करने में आप अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। महर्षि तो ये भी कहते हैं कि बलवान के साथ साथ तुला राशि वाले लोग ऐश्वर्यशाली यानी कि धनवान भी बने रहेंगे। आपके सुख में वृद्धि होगी, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति का योग है आपको इस समय में। अगर आप बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो आपसे बढ़िया कौन है, आपके सामने कौन टिक पाएगा। इस समय में आप बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस व्यवसाय कर पाएंगे। सिंगिंग आपको बहुत अच्छा लगेगा, गायन वादन के आप शौकीन बन सकते हैं और आपका शरीर जो है सो भारी हो सकता है, यानी कि आप में आलस्य की मात्रा बढ़ सकती है। आप इस समय में अपने आप में थोड़े से आलसी महसूस करेंगे, यानी कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों वाली बात आपके अंदर जागृत हो सकती है, जो कि अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर है, जिसके कारण से क्या होगा, सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आप भी बड़े सुंदर दिखेंगे, बड़ा आकर्षक चेहरा होगा आपका, हर प्रकार का सुख आपको इस समय में मिल सकता है। सुंदर स्त्री अथवा पुरुष के साथ वक्त बिताने का आपको वक्त मिल सकता है। सत्य की तरफ आपका रुझान रहेगा। बिजनेस व्यवसाय करके तुला राशि वाले बढ़िया धन संचित कर सकते हैं, लेकिन इस समय में आप थोड़े से कंजूस बने रहेंगे, जो कि अच्छा ही है आपके लिए। देवी और सज्जनों, तो तुला राशि वालों के लिए समय मिला जुला करके बढ़िया ही नजर आ रहा है। तुला के बाद बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वाले लोग आंख से संबंधित समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। इस समय में नेत्र का रोग आपको कुछ परेशान कर सकता है। स्वभाव आपका थोड़ा सा चंचल हो सकता है। कफ के रोगी आप हो सकते हैं। कफ आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। गुस्सा ज़्यादा कर सकते हैं आप, क्रोध में जल्दी आ सकते हैं, लेकिन एकांत प्रिय रहेंगे। अकेले रहना आपको वृश्चिक राशि वाले बड़ा अच्छा लगेगा। इस समय में आप चिंतन कर सकते हैं, किसी न किसी विषय को लेकर के आपके मन में कुछ न कुछ तो चल रहा है। मीठा बोलने का प्रयास करेंगे और खर्चा अधिक करेंगे वृश्चिक राशि वाले। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही है कुंडली के छठे भाव पर में, जो ये दर्शा रहा है कि वृश्चिक राशि वाले लोग इस समय में बड़े शांति के साथ वक्त बिताने का प्रयास करेंगे। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू, कुछ रोग आपको जरूर परेशान कर सकती है, लेकिन आप उससे भी बाहर निकल जाएंगे। शत्रुओं से आपको किसी प्रकार का कुछ कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। गुप्त रोग कुछ परेशान कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। नदी, नाला, तालाब, पोखर, कुआं, इससे थोड़ा सा बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको खतरा है। वृश्चिक के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों, बारी जिनकी आई है धनु राशि की। धनु राशि वाले लोग कुंडली के एकादश भाव में
बैठे हुए हैं आपके लिए चंद्रमा, और एकादश भाव में चंद्रमा का बैठना यानी कि आपके लिए तो लकी ड्रॉ खुल गया। धनु राशि वाले लोगों को इस समय बुद्धि बड़ी चंचल रहेगी, एक जगह स्थिर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गुण आप में एक से बढ़कर के एक आएंगे और संतति का सुख मिलेगा, संतान का सुख, और संतति के साथ साथ संपत्ति का भी सुख मिलेगा। इतना ही नहीं, हर प्रकार के सुख से आप ओतप्रोत रहेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, आप लोकप्रिय कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, आपके यश में वृद्धि होगी, इसलिए आप यशस्वी भी कहलाएंगे। आपकी ज़िंदगी भी लंबी होगी, और आपको मैं बता दूं कि आपको विभिन्न प्रकार का मीटिंग इस समय में करना पड़ सकता है, आपको परदेश प्रिय हो सकता है, आपका मन बाहर जाने का कर सकता है, लेकिन अपने कार्य में आप दक्ष कहलाएंगे, अपने कार्य को आप बेहतरीन तरीके से संपन्न कर पाएंगे। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा की पंचम भाव पर में सप्तम दृष्टि है, जो ये दर्शाता है कि आप व्यवहार कुशल बने रहेंगे, व्यवहार आपका बड़ा सुखद और बढ़िया रहेगा, बुद्धिमान रहेंगे। आपकी बुद्धि के सामने कौन टिक पाया है, और आज भी कोई नहीं टिक पाएगा। संतान अगर प्रथम पुत्र है तो आपको विशेष सुख मिलेगा, वैसे कला के तरफ आपका रुझान भी थोड़ा सा ज़्यादा ही महसूस होगा। धनु के बाद देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का है प्रवेश। दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है, देवी और सज्जनों, दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप कार्य कुशल रहेंगे, हर कार्य को कुशलता से करने की शक्ति ईश्वर ने आपको दी है। इस समय में दयालुता आपके अंदर भरी रहेगी, बुद्धि बड़ा निर्मल रहेगा, और बिजनेस व्यापार आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कार्य को करने में तो आप एक्सपर्ट रहेंगे, हर प्रकार के सुख की भी प्राप्ति होगी, आपके यश में वृद्धि होगी, इसलिए लोग आपको यशस्वी भी कहेंगे। इस समय में आपको विद्वानों में गिनती किया जाएगा, आपके ज्ञान की चर्चा हर तरफ होगी, इसलिए आप ज्ञानी भी कहलाएंगे। अपने कुल खानदान के लिए आप कुल दीपक की तरह कार्य कर सकते हैं, और संतोष तो आपको हो ही जाएगा, इसलिए आप संतोषी ही कहलाएंगे। लोगों का हित करेंगे, इसलिए समाज आपको लोक हितैषी भी कहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, और जिंदगी को चंद्रदेव लंबा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पे। देवी और सज्जनों, चौथे भाव पे सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि हे मकर राशि के लोग, आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है। राजाओं से, राजा समान व्यक्ति से, बड़े लोगों से मान सम्मान मिल सकता है, किसानों से भी आपको लाभ मिल सकता है, वाहन का सुख भी आपको मिलेगा, माता के सेवा करने का अवसर भी आपको हर प्रकार से मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए भी समय बड़ा सुखद है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप इस समय में संतति और संपत्ति दोनों के सुख को प्राप्त करेंगे, यानी कि संपत्ति की भी प्राप्ति होगी और संतति की भी प्राप्ति होगी। धर्म का आचरण करेंगे, इसलिए आप धर्मात्मा कहलाएंगे। कार्य की तरफ आपका रुझान खूब बढ़िया रहेगा, इसलिए कार्यशील भी कहलाएंगे। बाहर जाने का आपका भी मन कर सकता है कि अपने शहर से कहीं बाहर जाऊं। न्याय व्यवस्था की तरफ आपका रुझान रहेगा, इसलिए आप न्यायाधीश और न्यायी भी कहलाएंगे। स्वभाव आपका चंचल रहेगा, एक जगह मन रुकने का नहीं करेगा। विद्वानों में आपकी गिनती होगी समाज में, और विद्या के प्रिय रहेंगे, साहसी रहेंगे, और भाइयों का सुख मिलेगा। लेकिन अगर आपके भाइयों की संख्या कम होगी तो यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, और तीसरे भाव पर दृष्टि ये दर्शाता है, देवी और सज्जनों, के समय में आप धार्मिक बने रहेंगे। अधिक भाई बहन हैं तो सुख थोड़ा सा कम मिलेगा। पराक्रमी बने रहेंगे, सत्संगति प्रिय और मिलनसार व्यक्ति के तौर पर में आपकी गिनती जो है कुंभ राशि वाले की जाएगी। कुंभ के बाद अब राशि चक्र के अंतिम राशि की ओर बढ़ते हैं, जिसकी बेसब्री से आपको इंतजार थी, मीन राशि वाले। आइए आप ही का चर्चा आरंभ करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि किसी प्रकार का विकार आपको परेशान कर सकता है, आप इस समय में थोड़े से परेशान हो सकते हैं। प्रमेह रोग भी आपको कुछ परेशान कर सकता है, काम और वासना में वृद्धि हो सकती है, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिलेगा,
बोले कम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्वाभिमानी बने रहेंगे, किसी प्रकार का बंधन से भी आप परेशान हो सकते हैं और ईर्ष्या ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि ईर्ष्यालु स्वभाव आपका हो सकता है। सप्तम दृष्टि यहाँ से द्वितीय भाव पर में है जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको संतान का अधिक सुख मिलेगा। आपको बता दूं कि शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट मिल सकता है, धन का भी कुछ नुकसान हो सकता है। नदी नाला तालाब पोखर में ना जाएं, नहीं तो जल में डूबने की भी आशंका है। हल्का फुल्का कहीं से पता नहीं चोट भी लग सकता है, तो थोड़ा सा सावधान ही रहेंगे तो आपके लिए देवी और सज्जनों ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो महादेव की कृपा से यही थी 9 और 10 दिसंबर की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने का बड़े अच्छे तरीके से प्रयास किया कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।